हाजी साहब के एक निकाह में गया, बेचारे सऊदिया का रुमाल डाले हुए थे, हज करके आए थे, दाढ़ी में पान खा रहे थे। मौलवी साहब, मैंने कहा जी क्या बात? हमने कहा जा रहे हो हाजी साहब? बड़े बंद सबर के, मेरे बेटे की बारात जा रही है, पान खा रहा है सूर की, मेरे बेटे की बारात जा रही है, आपको डाकू कार्ड नहीं पहुंचा? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। अरे पहुंचाया, अपनी बीवी से पूछ लेना। हमें पहचाया होगा, लेकिन हम जाते कहाँ बारात में? बारात गाड़ी में सब चलिए निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा निकाह। बोले क्यों? मैंने कहा 4 निकाह पढ़ाए, चारों को तलाक हो गया, पढ़ाता ही है। तो तब नहीं जाना, तब नहीं जाना, तब नहीं। दावत में आओ, खाना पीना खाना, लेकिन निकाह मत। मुंह में इतना पान भरा हुआ है और ऐसे बोला, कैसा लग रहा है? सऊदिया का रुमाल, खुशबू, जन्नतुल फिरदौस, कब्र में पैर लटके हैं, 80 साल उम्र, बेटे की बारात गाड़ी, 400 आदमी 300 आदमी बारात में जा रहे हैं। मेहमान, इनको कहा जाता मेहमान। लड़की वालों के घर लड़की के बाप के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। रब्बे काबा की कसम, अगर एक को भी वो खाना ना खिलाए तो वो गुनाहगार नहीं। उसी पर जोर डालते हो। जहेज में 2-3 आइटम कम दे देना, लेकिन खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए। इज्जत खातरी अच्छी होनी चाहिए। इज्जत खातरी का लफ्ज जानते हो क्या कहना चाह रहा है? मतलब बड़ा नहीं चलेगा। चिकन हो तो देसी और मटन। इज्जत का मतलब ये है अच्छी इज्जत कर देना, यानी मतलब बड़ा नहीं। अगर बड़ा चला दिया, इज्जत में कोई कमी हुई तो तेरी बेटी की इज्जत में जिंदगी भर कमी रहेगी मेरे घर। ये एक पैगाम होता है जो मुंह से नहीं कहा जाता है, लेकिन बारात वाले दिन डिसाइड होता है कि इसने मेरे मेहमानों की, बारातियों की इज्जत कैसे की है। और अगर थोड़ी भी कमी हो गई तो जिंदगी भर उस बहू को ताने मारे जाते हैं कि तेरे बाप ने क्या किया, हमारे मेहमानों की बेइज्जती कर दी। इससे तो बेहतर है पिस्टल लेके रे मुर्गा खिला, बकरा खिला, आए तेरे घर पे नहीं तो शादी। यही तो बाकी रह गया, और रह क्या गया है? आपको कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, मौलाना साहब जज्बात में बह रहे हैं। अभी जो 1-2 वाकयात हम आपको सुनाएंगे तो आप कहेंगे कि जर्जी साहब हक बजाने में, ये जुमले बोलने में, ये जुमले बोलने में मैं हक बजाने हूं। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इन जुमलों को छोड़ दीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि आप मेरी हर बात से मुत्तफिक हो जाएं। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए तो वहां उनको गालियां लिख के दी गई, गालियां, और एक पर्चे में गालियां लिख के पर्चा लिफाफे में लगा दिया गया, और आलपिन होता ना, आलपिन, उससे लिफाफा में पिन लगा दिया गया। महात्मा गांधी को पर्चा दे दिया गया। महात्मा गांधी समझ गए कि लिफाफे में इन अंग्रेजों ने हमें गालियां ही दी होंगी, तो उन्होंने क्या किया, आलपिन निकाल लिया, वो अपनी जेब में रख दिया और पर्चा फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने कहा ये क्या किया? उन्होंने कहा जो चीज़ मेरे काम की थी वो मैंने ले ली, जो चीज़ मेरे काम की नहीं थी वो फेंक दी। तो मेरी तकरीर में जो चीज़ तुम्हारे काम की मिल जाए वो ले लेना, जो तुम्हारे काम की नहीं हो वो तो फिकनी है ही। वो तो मुझे मालूम है कि मेरे 1.5-2 घंटे बोलने का असर क्या निकलेगा, ये सुबह वक्त पता चल जाएगा। मुझे मालूम है कि कितना जहेज बंद होगा, कितनी शराब रुकेगी, ये मुझे मालूम है। खत का मजमू भाप लेता हूँ लिफाफा देखकर, मुझे मालूम है कि कितना असर होगा और कितनी कमेटी बनेगी कि नहीं बनेगी। सुबह होते ही होगा, मौलवी लोगों को नंबर मिलेंगे। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां जाहिल लोग मौलवियों को नंबर देते हैं। पहले नंबर पे फलां की तकरीर, दूसरे नंबर पे फलां मौलवी, तीसरे नंबर पे फलां, चौथे नंबर पे फलां, सबसे अच्छा बोल और सबसे बेकार फलां। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां उलमा को नंबर, जहां उलमा को नंबर जाहिल अवाम देती है। कुरान और हदीस से नाशना कौम ये मौलवियों को नंबर देती है। ये पहला स्कूल है जहां मौलवियों का इम्तिहान अवाम लेती है। हम मुर्दों से मुखातब हैं, ऐसी कौम से खिताब कर रहे हैं जो आईसीयू पर लेटी हुई है। ये मुर्दा कौम है जिसको डॉक्टर कभी भी कह सकता है रूह निकल चुकी है, मरी कौम। मरी हुई कौम से हम बोलने के लिए आए हैं। मौलवियों को नंबर जब अवाम देने लगे तो उस कौम के अंदर जिंदगी की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हम कब्रिस्तान के मुर्दों से बोल रहे हैं। ये सब इल्म के सितारे हैं, इल्म के सूरज है। अगर किसी ने कुल वल्लाहु अहद पढ़ के भी तर्जमा कर दिया तो अल्लाह की कसम उसने दावत और तबलीग का एक फरीज़ा अंजाम दिया। और सुन लें आप, अमल का दारो मदार नियतों पर होता है। अभी मैं जब आ रहा था अपनी गाड़ी से, यहां आने के बाद जो
जिस तरीके से मुझे घेरे में लिया गया और जितनी तेजी के साथ जब लोग इस पिंडाल में बैठे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हमसे पहले जितने मौलाना बोल रहे थे, मौलाना तौहीद साहब, जमील अख्तर शफीक साहब और दूसरे, ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे, कुरान और हदीस तो मौलाना जर्जी साहब सुनाने आए हैं। ऐसा लग रहा है। क्या ये लोग हकीकत में कुरान और हदीस नहीं सुना रहे थे? और आपको ये जलसे से फैसला करके उठना है, आप कुरान और हदीस सुनने आए हैं या मौलाना जर्जीस को सुनने आए हैं? अगर कुरान और हदीस सुनने आए तो सारे उलमा को जिन्होंने सुना वो कामयाब, और जिन्होंने मौलवी जर्जीस को सुनने के लिए आए हैं तो सुन लो, तुम्हारे नाम आमाल में एक भी नेकी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुमने शब्बेदारी की है, आंखें फोड़ी हैं, इसलिए कि तुम कुरान और हदीस को नहीं, किसी मखसूस शख्सियत को सुनने आए हो, किसी मखसूस जात को सुनने आए हो। कुरान और हदीस से मोहब्बत तुम्हारे दिलों में नहीं है, तुम्हारे दिलों में जर्जीस की मोहब्बत। बुरा लगता है मुझे जब घेरे में कोई हमको लेता है। मैं पीर नहीं हूं, मुझे पीर मत बनाओ। मुझे वही मोहब्बत पसंद है जो सबके बीच में हो, आम लोगों की तरह रहना चाहता हूं। पूछिए जिन लोगों ने मुझे होटलों में ठहराया, पूछो इनसे, हर कमरे में एसी, मेरे साथ जो आए मैंने उनको एसी रूम दे दिया। मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं रहा एसी रूम में। पूछिए जो खाना का ऑर्डर देना चाहे मौलाना साहब दे दीजिए आप। मैंने सुबह सादा खाना खाया और शाम का खाना ही नहीं खाया। अभी भी होटल मैनेजमेंट से पूछिएगा मैंने कोई ऑर्डर दिया कि नहीं, कोई खाना नहीं। मैं नहीं चाहता हूं फजूल खर्ची पे तकरीरें सुनी है मैंने मुफस्सिर कुरान अब्दुल कय्यूम साहब के स्टेज पर मैंने शिरकत की है, जो मुफस्सिर कुरान रहे थे दुनिया के। वो तो कहते थे कि अगर 5 मौलवी को बुलाया और एक स्टेज पर अगर 5 बैठ सकते हैं एक तख्त पर, तो 2 तख्त का इंतजाम करना भी फजूल खर्ची है। जलसा कराने वालों सुन लो, वो कहते थे एक माइक से अगर पूरे मजमे में आवाज जा सकती है तो 20-20 माइक लगाना भी फजूल खर्ची है। वो कहते थे आधा किलो गोश्त में अगर आप और आपकी फैमिली खाना खा सकती है और पेट भर सकती है तो 1.5 किलो 2 किलो गोश्त लाना ये फजूल खर्ची है। वो कहते थे कि एक ट्यूबलाइट जलाकर अगर पब्लिक दिख रही है और तकरीर हो सकती है तो 10-10 ट्यूबलाइट जलाना दीन के काम के लिए भी, इसको भी वो फजूल खर्ची कहते थे। मुफस्सिर कुरान अब्दुल कय्यूम साहब। फजूल खर्ची सिर्फ शादी में और बारात में और जहेज में और पटाखे बजाने में और आतिशबाजी छुड़ाने में नहीं होती है, दीन के काम में भी अगर लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर जाओ तो वो भी फजूल खर्ची मानी जाती है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बीमार हुए, पढ़िए बुखारी किताबुल वसाया, जब बीमार हुए तो अल्लाह के रसूल उनकी बीमारी में आयादत करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी सेहत के लिए दुआ क्या कर रहे हैं, इस बीमारी में मुझे मालूम है कि कोई जिंदा नहीं रहता है, मेरी जिंदगी बहुत कम है। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह तुम्हें जब तक जिंदा रखे इस्लाम पे रखे, और जब खात्मा हो तो ईमान पे हो तुम्हारा खात्मा। उन्होंने कहा आमीन। जब उठे तो साद इब्न अबी वक्कास ने अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया। सुनिए मंजर, अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के नबी बैठिए, मेरे आखिरी लम्हात हैं, आखिरी दिन चल रहे हैं, थोड़ी सी मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। कहा क्या? अल्लाह के रसूल जिस घर में मैं हूँ इस वक्त आप बैठे हैं ये मेरा है, इसके बगल में जो मकान है वो भी मेरा है, इसके बाद 2 बाग हैं जिसमें खजूर के दरख्त लगे हुए वो मेरे हैं। अल्लाह के रसूल ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी मिल्कियत है, मेरी एक ही बेटी है बस, मेरी एक ही बेटी है बस, और मैं उसका भी निकाह कर चुका हूँ, वो भी शौहर वाली हो गई है, वो भी घर वाली हो गई है, वो किसी की बीवी बन चुकी है। अल्लाह के रसूल मेरा इंतकाल कभी भी हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि ये घर भी, इसके बगल वाला घर भी और मेरे 2 बाग जो वो सब की सब राह खुदा में तकसीम कर दूं, फी सबीलिल्लाह दे दूं, सदका कर दूं, अल्लाह की राह में लुटा दूं। अल्लाह के रसूल आप लिख लीजिए मेरी बात, आप नोट कर लीजिए, मैं अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया साद तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बुखारी किताब में बताया अल्लाह की राह में दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? कहा नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं, तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे माल का कोई हिस्सा तरका रिश्तेदारों में भी तकसीम होना है।
कहा अल्लाह के रसूल फिर इजाजत दीजिए, मैं अपने माल के 3 हिस्से कर लेता हूँ, 2 हिस्सा सदका कर देता हूँ और 1 हिस्सा रोक लेता हूँ जो मेरे इंतकाल के बाद तकसीम हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा साद तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्से भी तक खर्च करना चाहो अल्लाह की राह में तो वो भी नहीं कर सकते। कहा अल्लाह के रसूल ऐसा करिए, आधा आधा कर देता हूँ, आधा रोक लेता हूँ, आधा खर्च कर देता हूँ अल्लाह की राह में और मेरे इंतकाल के बाद आधा मेरे रिश्तेदारों में तकसीम हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं साद तुम अपने माल का आधा आधा भी करके आधे की वसीयत नहीं कर सकते हो, आधा खर्च नहीं कर सकते हो। तो कहा अल्लाह के रसूल फिर इजाजत दीजिए कि मैं अपने माल के 3 हिस्से कर लूं, 1 हिस्सा ही मैं वसीयत कर दूं, 2 हिस्से रोक लूं, 1 हिस्सा 1/3 की वसीयत कर दूं और 2 हिस्सा रोक लूं जो मेरे रिश्तेदारों के काम आ जाएगी। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा हाँ तुम 1/3 की अपनी मिल्कियत जमीन और जायदाद में 1/3 की वसीयत 1/3 की वसीयत कर सकते हो, हालांकि ये भी ज्यादा है लेकिन अगर तुम करना चाहो तो 1/3। जब दीनी काम में भी अपना सारा का सारा माल लुटाना जायज नहीं है, जब दीनी काम में भी अपना सारा का सारा माल खर्च करना अल्लाह के रसूल ने मना किया है, तो शादियों के नाम पे बंदूक की गोलियां चलाना, 400 आदमियों का खाना खिलाना और बारातियों के मेहमान नवाजी में 1 से ज्यादा 50 आइटम तैयार करना और बफे सिस्टम खड़े होकर सबको खाना खिलाना और इसका नाम रख दिया बफे सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, गधा सिस्टम, सुअर सिस्टम, उसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। शर्म आनी चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था जानवर सिस्टम, खड़े होकर खिलाने वाला, उसका नाम हमने कहा नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो हैसियत नहीं बदल जाती है। उनको आप खिला रहे हो है? इतना पैसा अगर किसी गरीब लड़की के बाप को दे दिए होते तो बेचारी का हाथों में हाथ पीले हो जाते और मेहंदी लग जाती और उसका घर बस जाता, घर बस जाता। अल्लाह के नबी रात में भूख की वजह से घर से बाहर निकले, बुखारी की हदीस, अबू बकर मिल गए। अल्लाह के नबी आप, अल्लाह के नबी ने कहा भूख की वजह से घर से निकले, शायद कोई अल्लाह का बंदा मुझे अपने घर ले जाके कुछ खिला दे। अबू बकर कहते मैं भी भूख की वजह से निकला, चलो किसी को देखते। उमर फारूक मिल गए, वो भी कहते मैं भी भूख की वजह से निकला। तीनों लोग जा रहे हैं, रास्ते में अबुल हैसम अंसारी का घर मिलता है, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अबुल हैसम ने रात के वक्त दरवाजा खोला, सामने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अबू बकर, उमर। फरमाया कितने अच्छे मेहमान, आज रात के 2 बजे मैं आपके घर आ जाऊं तो आपकी बीवी कहेगी इसी वक्त आने को टपकना था। ये रात में 3 बजे आने का कोई टाइम है? जबकि आजकल मोबाइल का जमाना, बता के भी आ सकते हैं, लेकिन वो तो बगैर बताए चले गए। अबुल हैसम आइए मुबारक हो, क्यों? भूख की वजह से आए, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। उन्होंने खजूर रख दी, खाइए अभी हम आते हैं। बीवी से कहा ऐसा ऐसा मामला है। कहा अच्छा क्या होगा? फौरन बकरी ली, एक बकरी का बच्चा, और फौरन उसको ज़िबा कर दिया और जल्दी से खाल उतारी, गोश्त की हांडी रख दी, पका के दस्तरखान लगाया, रख दिया। अल्लाह के नबी आइए बैठिए। अल्लाह के नबी बैठे हैं, गोश्त रखा है, कोरमा रखा है। उस जमाने में गोश्त की जो आइटम बनते थे, अबू हैसम अंसारी ने, उनकी बीवी ने बहुत जल्दी बना के तैयार कर दिया। अल्लाह के रसूल और सहाबा खजूर खाकर पानी पी चुके थे, काफी था। लेकिन जब गोश्त की नियामतों को देखा, मौलाना जर्जीस होते तो कहते माशाअल्लाह, हम जैसे और मौलवी होते अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे, कितना अच्छा काम किया। आज तो उससे माशाअल्लाह खाते जाएंगे और हर लुक़मे में कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा लजीज बनाया। और कहीं रख दीजिए लौकी और चने की दाल, हरा धनिया की चटनी, तो इस मौलवी के हर लुक़मे में निकलेगा इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह। क्या रख दिया? अगले साल तारीख नहीं मिलेगी आपको, मेहमान की इज्जत करना नहीं जानते हैं। अल्लाह के रसूल, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल के सामने जब ये नियामतें आई तो आंखों से आंसू आ गए। रब्बे काबा की कसम, आंखों से आंसू आए और लफ्ज जो निकला वो मुंह से, जो अल्फाज निकले वो देखिए। अय अबुल हैसम, ये क्या किया तुमने? अल्लाह के नबी आप भूखे थे, अबू बकर उमर भूखे थे, इसलिए मैंने बकरी ज़िबा कर दी, बनाया। इन नियामतों को देखकर अल्लाह के रसूल की ज़बान से जो जुमला निकला वो ये था, लतुसअलुन्ना अन हाज़ा अन्नईम यौमल क़ियामा। आय अबुल हैसम, तैयार रहो, तैयार रहो,
होशियार हो जाओ। जो नेमतें तुमने आज हमारे सामने रखी है, क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह, इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। जब खजूर और पानी खिलाकर तुमने हमारा पेट भर ही दिया था, तो फिर बकरी ज़िबा करने की क्या जरूरत थी? जब 1 किलो और आधा किलो गोश्त में काम चल सकता था, तो पूरी बकरी ज़िबा क्यों कर दी? अबुल हैसम, इन नेमतों के बारे में सवाल होगा अल्लाह की, तैयार रहो। फिर अल्लाह के रसूल ने रोते हुए एक रोटी उठाई, उस पर गोश्त की 2 बोटियां रखी और रोटी मोड़ कर कहा, अरे अबुल हैसम, हमारी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज 15 दिन से उसने गोश्त नहीं खाया, 15 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। बीवी अंदर से कह रही है, एक रोटी लेके जाओगे फातिमा के पास? इधर आओ। उन्होंने पूरा टिफिन तैयार कर दिया, पूरा गोश्त भर दिया प्याले में और पूरी रोटियां 10-15 भर दी। अबुल हैसम जैसे दरवाजे से निकले, अल्लाह के रसूल ने कहा, अबुल हैसम ताल, इधर आओ। क्या हुआ? बर्तन में क्या है? खोल के देखा, ये क्या है? अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी ने कहा 1 रोटी और 2 बोटी में फातिमा का क्या होगा? आपकी बीवी भी भूखी होगी, आपकी बेटी भी भूखी है, इसलिए थोड़ा ज्यादा था दे दिया कि पेट भर के खा लेगी। फरमाया, फातिमा अगर आज पेट भर के खाना खा लेगी तो तहज्जुद में उठकर अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी, तहज्जुद में उठकर अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकेगी। इतना न खिलाओ कि वो अल्लाह को भूल जाए। आए अबुल हैसम, अभी तो मुझे हिस्से लगाना है तुम्हारे पके हुए गोश्त के, और ये देखो और पता लगाओ कि कितने भूखे हैं जिनके घर में खाना नहीं है। गरीबों के घर में पहुंचाओ, तभी इसका हक अदा होगा। यहाँ तो फोन कर करके कहते हैं, हाँ जलसे में आ रहे हैं, तुम्हारे घर आएंगे, देसी मुर्गा बना के रखेंगे। ईमानदारी के साथ बताओ, ये होता कि नहीं होता? अपने दोस्तों को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? बुखारी की इस हदीस के मद्दे मुकाबिल देखिए हम कहाँ खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या? अल्लाह के रसूल के सामने नियामतें आई, आप कह सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जन्नत दे। नहीं, आपने चापलूसी करना नहीं सीखी है। फरमाया, आज तुमने कर दिया नहीं मालूम था, आइंदा ख्याल रखिएगा, हक अदा करिए। अगर बनाया ही है तो मेरी बेटी को उतना ही दो जितना हमने दिया है, बकिया गरीबों तक पहुँचाओ, गरीबों भूखों को खिलाओ। ये फजूल खर्ची से मना। अपनी बेटी को 1 रोटी से ज्यादा नहीं कहा, यह भी फजूल खर्ची है। मेरी बेटी का पेट जब 1 रोटी में भर सकता है तो 10 रोटी क्यों दे रहे हो? यह भी फजूल खर्ची में शामिल किया गया। फजूल खर्ची को पहचानो, क्या है फजूल खर्ची? बंधु, किसी मेरी बेटी की शादी हो रही है, बंधु बारात लड़का, 1 कारतूस कितने का पड़ता है? कितनी आतिशबाजी छुड़ाई जा रही है।